अच्छा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ाना है, चलिए कोई बात नहीं। तो शाम वाले बैच में आप लोग आइए, क्यों? जिनका छूटा हुआ है, 30 में अनुसूचियाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो आप राजा बाबू शाम को बैच चल रही है 4 बजे, उसमें आप आइए, ठीक। क्योंकि आप 2-4 दिन क्लास किए हैं, इसमें पॉलिटी कंप्लीट हो रही है और कंप्यूटर भी कंप्लीट होने वाला है, तो शुरुआत से आप जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है कि नहीं? तो शाम वाले बैच में आइए, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट, पढ़ते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट। तो आपका इस हफ्ते तक आपकी पॉलिटी चलेगी डियर। सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, हाई कोर्ट बचा हुआ है, थोड़ा आवाज़ रहने दीजिए ना, अब मेरे हाथ में इसका कंट्रोल, ठीक। हम अपना कंट्रोल कर लेंगे इसके लिए परेशान ना होइए, ठीक। तो आपका जो टॉपिक बचा हुआ है, इस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ा दूंगा, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा दूंगा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा पढ़ा दूंगा और राजभाषा। तो 4 से 5 दिन में आपकी पॉलिटी में कंप्लीट कर दूंगा। दशहरे बाद आएंगे, आपको रीजनिंग हरी से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, है कि नहीं? और वही क्लास लेंगे, है कि नहीं? और पॉलिटी हम लोग ने बहुत पढ़ा, कितना लेक्चर हो गया सुनील? हाँ, 52 नहीं जी, गधे हो तुम लोग, 52 तो बहुत पहले हो गया था, राष्ट्रीय पढ़ा रहा तभी हो गया था, क्यों? हाँ, 56, 52 हो गया, अभी 52 ही लेक्चर चल रहा है। अच्छा, अच्छा, जब मैं राष्ट्रीय पढ़ा रहा था तभी 52 हो गया था जी, क्यों? अच्छा, ये 52 लेक्चर चल रहा है अभी करंट का, क्या करें? अच्छा, 44 था, अच्छा तब ध्यान नहीं दिए होंगे तब हम लोग, चलो कोई बात। चल लिखो। वो नहीं आया क्या, क्यों? बाकी सब कहाँ है जी, क्यों? आज टेक्निकल चलेगी, पता कि नहीं? मैसेज गया था कि नहीं ग्रुप में? गया था ना मैसेज? हाँ, तो भगन सर स्वस्थ हो चुके हैं लगभग 70%, 30% दवा चल रही है। बनाइए भगवान से कि स्वस्थ हो जाए भगन सर, है कि नहीं? क्योंकि बहुत नेक इंसान भी है, किसी का गलत भी नहीं सोचते। जमीनी स्तर से परिवार में अकेले हैं, उनके 3 बच्चे भी हैं, है कि नहीं? पूरा परिवार को डील करते हैं, तो संकट आई है, पूरा डैमेज हो गया है कि नहीं? स्वस्थ हो जाएंगे तो क्लास लेंगे उतना जितना आपका काम चल सके, है कि नहीं? टेक्निकल लगभग 1 हफ्ते से आप लोग का डिस्टर्ब चल रहा है। शाम वाले बैच में भी डिस्टर्ब चल रहा है, न्यू बैच में, है कि नहीं? और टेक्निकल ना चलने की वजह से लड़के इधर उधर डिस्टर्ब है कि नहीं? तो कोई इशू नहीं है, भगन सर आ जाएंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक। अब चलेगा आपसे टेक्निकल, ठीक। और इस हफ्ते में टारगेट बना के आपकी पॉलिटी जबरदस्त तरीके से खत्म कर दूंगा, कभी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। हेडिंग डालेगा सुप्रीम कोर्ट। हेडिंग डालेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, ठीक। चलिए 10 मिनट लिख लीजिएगा, इसके बाद समझाते हैं डियर। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 124, 124 लिखिएगा, आर्टिकल 124। अच्छा, निर्वाचन आयोग तो पढ़ा दिए ना, इलेक्शन कमीशन, क्यों? चलिए लिखिएगा, इसके तहत भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 124 में, लिखिएगा इसके तहत भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसके तहत भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। लिखिएगा गठन, गठन में लिखिएगा 28 जनवरी 1950। लिखिएगा गठन में 28 जनवरी 1950। लिखिए योग्यता, क्वालिफिकेशन। गठन में लिखिएगा भारत का नागरिक हो। गठन में लिखिएगा भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। गठन में लिखिएगा भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। अब भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। हाँ, गठन हो गया ना? क्या हुआ? बाहर से ज्यादा आ रहा है? वो आता रहेगा ठीक, बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए उसको, क्यों? वो आता रहेगा क्योंकि क्लासरूम ही ऐसी सिस्टमेटिक, इसको भी बंद कर दिया ना। हाँ, गठन लिखेगा 28 जनवरी 1950, हो गया ना? हाँ, योग्यता में लिखेगा भारत का नागरिक हो। हाँ, बस इसको रन दीजिए, इसको रन दीजिए, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। किसी लाभ के पद पे ना हो। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। किसी लाभ के पद पे ना हो। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा 10 वर्षों का वकालत किया हो। किसी लाभ के पद पे ना हो। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा 10 वर्षों का वकालत किया हो या कर रहा हो। 10 वर्षों का वकालत किया हो या कर रहा हो। 10 वर्षों का वकालत किया हो या कर रहा हो। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में, राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में विधि विशेषज्ञ हो। राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में विधि विशेषज्ञ हो, विधि विशेषज्ञ कानून का क्या था? राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में विधि विशेषज्ञ हो। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, अगले लाइन से लिखेगा, अगले लाइन से लिखेगा 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक बार, 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक बार, 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक बार, 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक बार न्यायाधीश के रूप में रहा हो। 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक बार हाईकोर्ट के न्यायाधीश में रहा हो। हाईकोर्ट के न्यायाधीश में रहा हो। 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक बार हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में ना हो। हाईकोर्ट के न्यायाधीश में ना हो। हेडिंग डालेंगे नियुक्ति।
लिखेगा नियुक्ति में लिखेगा, हाँ हेडिंग डालेंगे नियुक्ति, नियुक्ति में लिखेगा राष्ट्रपति द्वारा, लिखिए नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट लिखेगा शपथ, शपथ लिखेगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट लिखेगा शपथ, शपथ में लिखेगा राष्ट्रपति द्वारा, शपथ लिखेगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट लिखेगा कार्यकाल, कार्यकाल में लिखेगा, कार्यकाल लिखेगा अनिश्चित, फिक्स नहीं होता है, कार्यकाल लिखेगा, कार्यकाल अनिश्चित। नेक्स्ट लिखेगा पदावधि 65 वर्ष, हाँ कार्यकाल लिखेगा अनिश्चित, पदावधि लिखेगा 65 वर्ष, 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट लाइन लिखेगा पदच्युति, पदच्युति में हटाने की प्रक्रिया। अगली लिखेगा पदच्युति, पदच्युति, पदच्युति में लिखेगा, पदच्युति में लिखेगा पदच्युति में महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा, पदच्युति में लिखेगा महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट लिखेगा त्यागपत्र, त्यागपत्र लिखेगा राष्ट्रपति को, हाँ हेडिंग डालेगा त्यागपत्र, त्यागपत्र लिखेगा राष्ट्रपति को, त्यागपत्र लिखेगा राष्ट्रपति को। लिखेगा वेतन में 2,80,000 ब्रैकेट में मुख्य न्यायाधीश, ब्रैकेट में 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट लिखेगा 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट लिखेगा 2,50,000 अन्य मुख्य न्यायाधीश, 2,50,000 अन्य मुख्य न्यायाधीश। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखेगा, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, लिखेगा न्यायाधीशों की संख्या, हेडिंग डालेगा न्यायाधीशों की संख्या, हेडिंग डालेगा न्यायाधीशों की संख्या, हेडिंग डालेगा न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या। लिखेगा न्यायाधीशों की संख्या 1 + 7 = 8, 1950। लिखेगा 1 + 33 = 34, 2024। हेडिंग नोट, यानी संविधान जब बना तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश से 7 अन्य थे, टोटल 8 थे। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश से 33 अन्य, टोटल 34 है, 2024। समझे? चलो हेडिंग नोट, नोट लिखो। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, देखो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है यार? बोलो, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। गधे कहीं के होमवर्क भी दिया तब नहीं याद किया तुम लोग, बताओ। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान लिखो, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, यहां पे लिखें DY चंद्रचूड़ है, हाँ DY चंद्रचूड़ है वर्तमान में, वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन, यहां पे लिखिए KG बालकृष्णन थे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन थे, KG बालकृष्णन थे। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी, प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा, फातिमा बीबी थी। यहां पे लिखिए फातिमा बीबी थी, फातिमा बीबी थी। अब हेडिंग डाल के छोड़ दो सुप्रीम कोर्ट के कार्य, इतना समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल के छोड़ दो सुप्रीम कोर्ट के कार्य, हेडिंग डाल के छोड़ दो सुप्रीम कोर्ट के कार्य। चलिए समझिए यार, अब इतना समझ लीजिएगा तब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया यार 124 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट गठन का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 214 में किसका उल्लेख किया गया? हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया। और आप याद करो आगे आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश का उल्लेख किया गया है कि नहीं? बता दें याद आ रहा है कुछ? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख किया गया। मैंने आपको बता दिया, मैंने बता दिया कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया? 124। देखो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो चाहे उच्चतम न्यायालय का हो, दोनों का सेंस एक ही है। इसको आप सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकते हो, या उच्चतम न्यायालय भी कर सकते हो यार, सबका सेंस एक ही है। तो मैंने आपको बताया उसमें मैजिक कि इसके 2 वाले डिजिट को आप पहले पे रख दोगे, क्या बनेगा? 2 बनेगा, और 1 और 4 को जैसे का तैसे रख दोगे, क्या बनेगा? हाई कोर्ट बनेगा। यानी कहने का सेंस है कि 2 वाले डिजिट को आप पहले पे रख दोगे, 1 और 4 को जैसे का तैसे रख दो, क्या बनेगा? हाई कोर्ट बनेगा। लेकिन जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट गठन का उल्लेख किया तो आर्टिकल 214 में किसका उल्लेख किया गया? हाई कोर्ट के गठन का। क्लियर हुआ? वैसे यार आर्टिकल 123 में
राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति का अध्यादेश का मतलब होता है यार कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, यानी बजट सत्र, शीतकालीन मानसून सत्र न चल रहा हो और देश में कोई महत्वपूर्ण कानून लागू करना हो, तो संविधान के आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रीय अध्यादेश के माध्यम से उस नियम कानून क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। उसी को क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय का अध्यादेश कानून कहते हैं। क्लियर हुआ, बोलो भैया। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रीय का अध्यादेश है, इसके बीच वाले डिजिट को आप जैसे का तैसे रख दोगे, 1 और 3 को आप जैसे का तैसे रख दोगे, है कि नहीं, तो क्या बनेगा, स्टेट का बनेगा, राज्यपाल का अध्यादेश। बात क्लियर नहीं। तो पूछा जाएगा किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का गठन का उल्लेख किया गया, 124, हाईकोर्ट का गठन, राष्ट्रपति का आदेश, राज्यपाल का आदेश। प्रश्न कर लोगे, बोलो भैया, चलो बताओ। आर्टिकल 124 में किसका उल्लेख किया गया, सुप्रीम कोर्ट गठन का। अच्छा बताओ, आर्टिकल 213 में किसका उल्लेख किया गया, राज्यपाल का आदेश। और आर्टिकल 214 में किसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 123 में किसका उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति का आदेश। क्लियर हुआ, प्रश्न कर लोगे, चलो आप सुनो। हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में आप देखोगे यार, सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गठन एक बार पूछ दिया था एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस डेट को हुआ था। बात में करो, ध्यान दो। सुप्रीम कोर्ट का गठन आप देखेंगे 28 जनवरी 50 को हुआ था। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया 124 में, और सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 28 जनवरी 50 को हुआ था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन, मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा तो सबकी क्वालिफिकेशन से मिलती, कुछ डिफरेंस मिलती है। मैंने बताया भारत के नागरिक हो, पागल दिवाली ना हो, किसी भी लाभ पत्नी ना हो, 5 वर्षों को वकालत किया हो या कर रहा हो हाईकोर्ट के अंदर, एक या एक से अधिक बार जज के रूप में काम किया हो, है कि नहीं। जो मेन होती है यार राष्ट्रीय क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में, राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में विधि विशेषज्ञ हो, विधि विशेषज्ञ हो, ये राष्ट्रपति की मेन मानी जाती क्वालिफिकेशन है। यानी भारत के नागरिक को, पागल दिवाली ना हो, किसी लाभ के पास ना हो, एक या एक से अधिक बार हाईकोर्ट के रूप में काम किया हो, राष्ट्रीय दृष्टिकोण में विधि विशेषज्ञ हो, ये मेन क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति की मानी जाती है। विधि मतलब कानून होता है यार, है कि नहीं, यानी कानून का ज्ञाता हो यार, तो तब जाके भारत राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन मानी जाती है। अगर राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में कोई विधि विशेषज्ञ नहीं होगा, कानून का ज्ञाता नहीं होगा, तो भाई कोई भी राष्ट्रपति का जब पद आएगा खाली तुरंत करके सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होगा, तुरंत करके आप देखेंगे कैसे कर लेंगे। इसलिए राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में विधि विशेषज्ञ जब होता है तब राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन को करके आप दंड माना जाता है। तो क्वालिफिकेशन यार भारत के नागरिक को, पागल दिवाली ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, आपके एक या एक से अधिक बार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से काम किया हो और राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में विधि विशेषज्ञ हो, तो राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन मानी जाती है। क्लियर हुआ। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसका मतलब क्या है समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो कोलेजियम सिस्टम द्वारा की जाती है। कोलेजियम सिस्टम समझिएगा क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसे हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। एक कोलेजियम सिस्टम है क्या, इस चीज को आप समझिएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो कोलेजियम सिस्टम द्वारा की जाती है। कोलेजियम सिस्टम क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज रिटायर होते हैं उन्हीं को हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। यानी कोलेजियम सिस्टम है क्या, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट 5 सीनियर जज जो रिटायर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति ने फाइनल नियुक्त करता है और राष्ट्रपति फाइनल नियुक्त करता है कोलेजियम सिस्टम जब पूरा हो जाता है तब राष्ट्रपति करता है। तो कोलेजियम सिस्टम है क्या, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 मोस्ट सीनियर जज रिटायर होते हैं उसको कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो 5 मोस्ट जज रिटायर हैं यही भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की फाइनल क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, उसको कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो जो 5 सीनियर जज हैं देखेंगे भारत के नागरिक के 5 वर्षों का वकालत किए क्या एक सदस्य न्यायाधीश के रूप में और राष्ट्रपति दृष्टिकोण में विधि। जय भारत भाग्य विधाता, जहाँ पसंद गुजरात मराठा, तमिल उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम चक्र, तब शुभ आशीष मांगे, जय तब चक्रकाता, जय मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 जय। तो समझिए राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति तब कब करता है, वो कोलेजियम सिस्टम द्वारा करता है। कोलेजियम सिस्टम क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 मोस्ट सीनियर जज होते हैं रिटायर, उसको हम क्या कहते हैं, कोलेजियम सिस्टम। तो यही आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो 5 मोस्ट जज रिटायर होते हैं यही फाइनली आप देखेंगे राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। और 5 मोस्ट सीनियर जज रिटायर को हम क्या कहते हैं, कोलेजियम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। तो कोई पूछेगा सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश। मैंने बताया जहां पे पदावधि होती है वहां पे एज फाउंडेशन नहीं होता है और ना वहां पे कार्यकाल फिक्स होता है, लेकिन तभी माना जाता है कम से कम एक बार सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश बनता है तो 5 वर्ष भी बन सकता है, 5 वर्ष से ज्यादा बन सकता है, इसलिए अनिश्चित होता है। एक बार पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे पूछ दिया पदावधि कितनी है, पदावधि का मतलब कब तक पद को धारण कर सकता है, तो आप बताओगे कब तक पद को धारण कर सकता है, 65 वर्ष धारण कर सकता है कि नहीं। तो पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की पदावधि कितनी वर्ष होती है, 65 वर्ष, है कि नहीं, और कार्यकाल कितना होता है, अनिश्चित होता है। इसके बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो त्यागपत्र पदच्युति हटाई जाती है वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा। आप याद करिए महाभियोग सेंटेंस बताया था मैंने आपको कि महाभियोग का मतलब जो राष्ट्रीय हटाने की प्रक्रिया होती है उसी को महाभियोग कहते हैं, है कि नहीं। पूर्णतः महाभियोग नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, लेकिन उसकी प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इसमें 100 लोकसभा सांसद सपोर्ट करते हैं, 50 राज्यसभा करते हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अपना त्यागपत्र आप देखेंगे राष्ट्रपति को देता है। तो आपसे कोई पूछे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की जो सैलरी होती है 2,80,000 रुपये कितनी होती है, 2,80,000। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है, 2,50,000। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी है वो 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश है और अन्य की आप देखेंगे 2,50,000। हमारे जब संविधान बना था 26-50 को, उसमें हमारे पास एक मुख्य न्यायाधीश है और 7 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, टोटल न्यायाधीशों की संख्या थी। तो आपसे कोई पूछेगा कि वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 8। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य मुख्य न्यायाधीश जब संविधान बन के लागू हुआ था।
लेकिन वर्तमान में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? 34 है कि? यानी 2024 में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 मुख्य न्यायाधीश, टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या बताओगे? हीरालाल जेकानिया थे, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आप देखें डी वाई चंद्रचूड़ है, डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। और भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है फातिमा बीबी। और वर्तमान में दलित मुख्य न्यायाधीश है केसी बालकृष्णन दिया। तो पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन? क्या बताओगे? फातिमा बीबी। और भारत के प्रथम पुरुष मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। और भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केसी बालकृष्णन। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। तो प्रश्न बनेगा किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट गठन का उल्लेख किया गया? सुप्रीम कोर्ट गठन कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट की पदावधि कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट अपना त्यागपत्र किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है? अन्य की कितनी होती है? 1950 में कितने मुख्य न्यायाधीश थे? वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश केसी बालकृष्णन। इतनी बात समझ आई? बोलो भैया। जब बताओ किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया? सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में। कोई पूछे सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? पदावधि कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट अपना त्यागपत्र किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितनी होती है? अन्य की कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। 1950 में कुल मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? 34। अब हेडिंग सुप्रीम कोर्ट के कार्य लिखेगा। इसमें लिखिए सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित कार्य हैं। हाँ हेडिंग लिखेगा सुप्रीम कोर्ट के कार्य में लिखेगा सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित कार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित कार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित कार्य लिखेगा। पहला लिखेगा प्रारंभिक कार्य। हेडिंग नहीं लिखिएगा, पहला लिखिएगा प्रारंभिक कार्य। दूसरा लिखेगा प्रारंभिक कार्य आर्टिकल 131 में लिखा गया। दूसरा लिखेगा अपीली कार्य आर्टिकल 132। तीसरा लिखेगा परामर्श परामर्शदात्री कार्य। परामर्शदात्री कार्य। हाँ पहला प्रारंभिक कार्य आर्टिकल 131, अपीली कार्य 132, प्रारंभिक कार्य आर्टिकल 143। हो गया क्लियर? नोट कर लिया आप लोग? चलिए गुड। लिखिएगा इसमें इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित कार्य करता है। हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक कार्य। हाँ पहले हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक कार्य। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक कार्य लिखेगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक कार्य लिखेगा। लिखेगा इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित कार्य करता है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित कार्य करता है जैसे जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद पर निर्णय। केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है। लिखिएगा जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है। केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य। लिखिएगा दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य मध्य उत्पन्न पर विवाद निर्णय। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट देता है। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। अगली लाइन लिखिएगा संविधान की रक्षा एवं प्रतिरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान की रक्षा एवं प्रतिरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल 132 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। हो गया डियर? हो गया? चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। लिखिए राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट। हाँ निपटारा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो पूछा जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य राज्यों के मध्य मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान की प्रतिरक्षा और यानी कि पूछा जाता है कि संविधान की देखरेख करने का काम कौन करता है? क्या बताओगे? सुप्रीम कोर्ट करता है। किस कार्य के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक कार्य के अंतर्गत है कि नहीं? चलिए बात समझिए अपीली कार्य। अपीली कार्य क्या? हमने आपको बताया कि भारत के न्यायपालिका त्रिसंघों के समान है।
सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, है कि नहीं? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट है और आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के तीन पार्ट होते हैं, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय, है कि नहीं? बोलो। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट है और आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। दीवानी न्यायालय, फौजदारी और राजस्व न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पार्ट होते हैं। आप देखेंगे यार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य के अंतर्गत आप देखेंगे, अपीली कार्य के अंतर्गत आप देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट होता है यार, वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के बीच अपील देता है, यानी उसके विरुद्ध काम करता है। दीवानी न्यायालय के अंदर जिसमें छोटे अपराध होते हैं उसको दीवानी न्यायालय के अंदर रखेगा, और फौजदारी न्यायालय के अंदर जिसमें बड़े अपराध होते हैं उसको फौजदारी न्यायालय के अंदर रखेगा, और राजस्व न्यायालय के अंदर जिसमें जमीनी विवाद पैसे संबंधित होगा उसको राजस्व न्यायालय के अंदर रखेगा, है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य आर्टिकल 132 के तहत हाई कोर्ट के दिए गए डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के दिए गए डिसीजन, यानी दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय के दिए गए डिसीजन के विरुद्ध अपना अपील सुनाता है। वही सुप्रीम कोर्ट का क्या कहलाता है? अपीली न्यायालय कहलाता है। बात समझ नहीं? तो पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के किस कार्य के अंतर्गत हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के द्वारा दिए गए दीवानी, फौजदारी के विरुद्ध अपील सुनाता है, तो किस कार्य के अंतर्गत क्या बताओगे? अपीली कार्य के अंतर्गत। क्लियर हुआ? बोलो भैया। इसका तीसरा परामर्श दात्री कार्य, परामर्श, परामर्श दात्री कार्य। 143 आर्टिकल। परामर्श मतलब सलाह देना, दात्री का मतलब देना, परामर्श में सलाह, दात्री मतलब देना, किसी को सलाह देना ही परामर्श दात्री कहलाता है कि नहीं? ये किसके किसके बीच होता है? राष्ट्रीय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बीच होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बीच होता है आर्टिकल 143। कब होता है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे दे जिससे नागरिकों को हित मिलना हो, और कुछ ऐसा डिसीजन कहने की आ जाए चैलेंज का जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं दे पाए, जैसे कहने की राम मंदिर की जब स्थापना हो रही थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सोच रहा था अगर हिंदू के पक्ष में अगर मैं देता हूं तो मुस्लिम नाराज हो जाएगा, मुस्लिम के बीच अगर हम देते हैं तो कहने की आप हिंदू भाई नाराज हो जाएंगे, जिससे सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, है कि नहीं? तो उस कंडीशन में आर्टिकल 143 बनाया गया। इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय से परामर्श मांग सकता है, सजेशन ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा तो 5 मोस्ट सीनियर जज के साथ देगा। तो आर्टिकल 143 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय से परामर्श मांग सकता है, राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है। ये जो राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श मानने के लिए बाद होगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए ए और बी दो मित्र हैं, ए के पास बहुत पैसा है, बी के गरीब परिवार का है, पैसा कम है, और ए और बी दोनों मित्र हैं। ए भी चाहता है कि मैं बी चाहता है ए के जैसा मैं अमीर बनूं, इसकी कई कंपनियां, फैक्ट्रियां, हर चीज लग्जरियस लाइफ है, तो बी चाहता है कि ए के जैसा मैं भी बनूं। तो उस कंडीशन में बी ए से सजेशन मांग सकता है, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूं। तो उस कंडीशन में ए बी को सजेशन दे सकता है, जब सजेशन देगा तो जरूरी कि बी उसको मानने के लिए बात होगा, भाई कर भी सकता नहीं भी कर सकता है कि नहीं? तो ऐसे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के परामर्श दात्री कार्य आता है। तो कहने का सेंस चलिए कि राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, और देने के लिए कम से कम 5 मोस्ट सीनियर जज रहेंगे, उसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का परामर्श दात्री कार्य। क्लियर हुआ? तो प्रश्न बन गया कि किस कार्य के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय परामर्श मांग सकता है, राष्ट्रीय परामर्श दे सकता है, राष्ट्रीय परामर्श देगा तो मानने के लिए बात नहीं होगा, तो किस कार्य के अंतर्गत आता है? परामर्श दात्री कार्य के अंतर्गत। क्लियर हुआ? तो अपीली कार्य, क्षेत्रीय कार्य। तो प्रश्न बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के किस कार्य के अंतर्गत केंद्र राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का, संविधान की रक्षा करने का, राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के विवादों संबंधित सुप्रीम कोर्ट निवारण करता है, किस कार्य के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक कार्य। प्रश्न बनेगा किस कार्य के अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के विरुद्ध दिए गए डिसीजन के विरुद्ध अपील सुनाता है, किस कार्य के अंदर आता है? अपीली कार्य। पूछा जाए किस कार्य के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय परामर्श मांग सकता है, राष्ट्रीय परामर्श दे सकता है, देने से मना कर सकता है, किस कार्य के अंदर आता है? परामर्श दात्री कार्य। क्लियर हुआ बातें? चलो लिख लो सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य, डालना सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य, लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य, लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य, इसमें लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य, लिखिएगा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के दिए गए, हाई कोर्ट के दिए गए, हाई कोर्ट, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के दिए गए ब्रैकेट में लिखिएगा दीवानी कमा फौजदारी कमा राजस्व, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के दिए गए ब्रैकेट में लिखिएगा दीवानी फौजदारी कमा राजस्व, फौजदारी ब्रैकेट में लिखिएगा राजस्व, दीवानी फौजदारी कमा राजस्व, न्यायालय के विरुद्ध, न्यायालय के विरुद्ध, न्यायालय के विरुद्ध, न्यायालय के विरुद्ध, न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अपना अपील सुनाता है, न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अपना अपील सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना अपील सुनाता है। हो गया? चलिए नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श दात्री कार्य, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श दात्री कार्य, हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श दात्री कार्य, लिखिएगा आर्टिकल 143 लिखिएगा। इसके तहत राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट से, इसके तहत राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, इसके तहत, इसके तहत राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, इसके तहत राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है तथा सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, सॉरी इसके तहत राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, या तो हो गया ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है या देने से मना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है या देने से मना कर सकता है, या देने से मना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है या देने से मना कर सकता है, या देने से मना कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो, यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो राष्ट्रीय उस परामर्श को, तो राष्ट्रीय उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, बाध्य मतलब फोर्स। यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो राष्ट्रीय उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। हो गया डियर, हो गया। चलिए अभी निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट के अन्य कार्य। सुप्रीम कोर्ट के अन्य कार्य, चलिए लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अन्य कार्य, लिखिएगा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट 24 में गठन। चलिए जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लिखिएगा डियर। चलिए नोट कर लीजिए, जान समझना पूछ लीजिए, गलत मत लिखिएगा, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य कार्य, इसको हम लोग समझते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा आपका। चलिए आज पकड़ सर की क्लास हो गई है कि नहीं? बड़ी संघर्ष किए हैं। क्या नोट करिए फास्ट। चलिए हो गया, नोट करिए सब लोग, पीछे आप हो गया, बोलो भैया। चलिए चलिए समझिएगा, आप देखिए यार, संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट गठन का उल्लेख किया गया। तो पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 124। मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था संविधान के आर्टिकल 124। चलिए चलिए समझिएगा, आप देखेंगे यार, संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट गठन का उल्लेख किया गया। तो पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 124। मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उसमें मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 1 थी, अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 मुख्य न्यायाधीश है, टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। तो प्रश्न बनता है किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया? 124। सुप्रीम कोर्ट गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। उसमें मुख्य न्यायाधीश कितने थे डियर? 8। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश 34। संविधान के आर्टिकल 124 के बाद आर्टिकल 125 है डियर, है कि नहीं? आर्टिकल 125 में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख किया गया। तुम लोग भी 124 लिख दो क्या? तुम लोग गधे हो क्यों? जब पढ़ चुके हो तो हम गलत लिखेंगे, गलत लिखोगे तुम लोग क्यों? कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते, पूछ भी नहीं सकते क्यों? 24 के बाद कौन सा नंबर आता है? 25 आता है, 24 ही लिख दिए सब क्यों? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन मुख्य न्यायाधीश की होती है 2,80,000 होती है, और अन्य की कितनी होती है? 2,50,000 होती है। तो पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितनी होती है? 2,80,000। अन्य की कितनी होती है? 2,50,000। सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक, कार्यवाहक का मतलब होता है कम समय के लिए किसी को नियुक्त करना ही क्या कहलाता है? कार्यवाहक कहलाता है कि नहीं? कार्यवाहक का मतलब होता है किसी को कम समय के लिए नियुक्त करना ही क्या कहलाता है? कार्यवाहक कहलाता है। जब उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद त्याग दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, तो उसमें भारत के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। जैसे हमारे पास एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश है, टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी डियर? 34 है कि नहीं? 34 बोलो भैया। तो 34 में मान लो जो एक मुख्य न्यायाधीश है इस त्याग पत्र दे दे या महाभियोग द्वारा हटाया जाए, तो इसमें से जो 33 में से किसी एक मुख्य न्यायाधीश को भारत राष्ट्रीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कोई पूछे किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रीय करता है? क्या बताओगे? 126। आर्टिकल 127 में कहा गया तदत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रीय करता है। तदत्त का मतलब एडहॉक होता है, कहा जाता है जैसे इसको एडहॉक पर रखा गया, बाद में इसको हटा दिया जाएगा, है कि नहीं? तो एडहॉक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब करता है, इस चीज को आप समझिएगा डियर। तो जैसे एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 मुख्य न्यायाधीश है, टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34 है कि नहीं? बोलो।
एक मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे महाभियोग के द्वारा हटाया जाए, तब तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अंदर 33 मुख्य न्यायाधीश ने अंदर 126 का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। मान लीजिए उस कंडीशन में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी त्यागपत्र देते, ये भी यानी कि 33 खाली 9 मुख्य न्यायाधीश, तब क्या करेगा भाई? मतलब समझिएगा, आर्टिकल 128 में कहा गया, 127 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कब करता है? जब एक मुख्य न्यायाधीश 33 मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश की भी डेथ हो जाए, ये भी ना रहे, और 33 मुख्य न्यायाधीश भी ना खाली हो, तब हमारा भारत का राष्ट्रपति तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जैसे वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है कि नहीं? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 25 है। तो 25 हमारे वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इसी के अंतर्गत किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे मान लो प्रयागराज हुआ, चाहे किसी भी स्टेट में जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसी के अंतर्गत आप देखेंगे एडहॉक मुख्य न्यायाधीश यानी तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति काम करेगा, और तब तक करेगा जब तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हो जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एडहॉक मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। तो एडहॉक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब करता है भारत के राष्ट्रपति तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की? जब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 ना खाली हो, जो हमारे 25 मुख्य न्यायाधीश बचे हैं इसी के किसी भी स्टेट के अंतर्गत, हाईकोर्ट के अंतर्गत, उस मुख्य न्यायाधीश की तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो प्रश्न बनेगा किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? 127। ये क्या हुआ जी? क्यों कंप्लीट अपने आप खत्म हो गया क्या? ये क्या करेंगे? यस करें कि नो करें? यस करें। अनसेफ फाइल इज लोडिंग, ये अपने आप हो गया क्या? ये टच होगा तो पूरा सर्किट थोड़ी बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इस डिजिटल बोर्ड का कुछ समझ में नहीं आता क्या करता है, कब टच हो जाता है, जबकि मैं बहुत दूर रहता हूं तभी भी टच हो जा रहा है। आ गया तो समझो डियर। तो कहने का सेंस डियर कि भारत का राष्ट्रपति तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके बाद आप देखेंगे डियर, संविधान का आर्टिकल 128 में कहा सुप्रीम कोर्ट के सेवावृत्त के बारे में। सेवा यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है कब तक सेवा दे सकता है? तो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट जो पदावधि होती है वो कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। तो पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट सेवावृत्त का उल्लेख किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 128 में। और सुप्रीम कोर्ट की पदावधि कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। क्लियर हुआ? बोलो भैया। इसके बाद आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय होगा जिसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। इसका मतलब होता है डियर कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन वो कानून बन जाता है डियर, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन वो कानून बन जाता है। वही संविधान के आर्टिकल 129 में उल्लेख किया गया। जैसे मान लीजिए ए और बी, ए का नाम मोहन है, सोहन है मान लीजिए, बी का नाम रोहन है, और ए और बी सोहन और रोहन जो हैं आस-पास घर के आसपास रह रहे हैं। सोहन खूब पैसा वाला है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास लग्जरियस लाइफ है। बी गरीब परिवार के जिससे अपना जीविकोपार्जन चलाता है, कहीं आप देखेंगे गाय भैंस बकरी से, कहीं अपने पशुपालन से ही बिजनेस कराता है। एक बार क्या हुआ रोहन की, इसके पास 10 बकरियां थी, 10 भैंस था, 10 गाय था, पशुपालन करके अपना जीविका चलाता है। एक बार क्या हुआ 10 बकरियां उसके सोहन के खेत में पड़ गई और 10 भैंस पड़ गए। तो सोहन को पता चला अपनी दुश्मनी निभाने के लिए 10 बकरियां के अंतर्गत मार पीट के उसके 5 बकरियां डेथ कर दिया और 2-4 घायल हो गए गाय, है कि नहीं? और रोहन सोहन कहीं आप देखेंगे रोहन को पता चला ऐसा ऐसा सोहन ने किया है, और जब सोहन के पास रोहन गया तो रोहन ने कहीं आप देखेंगे सोहन ने मारने की धमकी दे दी, कहा कि जैसे मैंने तुमको बकरिया के मारा तुमको भी मार के डेथ कर दूंगा। ये चला गया न्यायालय सोहन के खिलाफ, सारी बात बताया और सोहन और रोहन को पेश किया गया। न्यायपालिका ने जजमेंट कहा कि रोहन के अंतर्गत जो आप अपराध किए सोहन आप बहुत गलत किए, इसलिए न्यायालय आपको 5 वर्ष की सजा सुनाती है और 2 लाख का जुर्माना देती है और 1 साल का खर्चा आप कहीं चलाएंगे कहीं रोहन के अंतर्गत। तो कोई भी अगर ऐसा सोहन और रोहन के अलावा कोई भी अपराध करता है तो कहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन अगर स्पष्ट देगा है तो यही देगा 5 वर्ष का सजा, 2 लाख जुर्माना, 1 लाख का कहीं खर्चा परिवार के चलाने का। इसलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है वो कानून बन जाता है, यानी अभिलेखी न्यायालय हो जाता है कि नहीं? जैसे निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के अंदर कोई भी अगर ऐसा अपराध करता है तो उसको डायरेक्ट फांसी की सजा होगी, है कि नहीं? तो यही कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन, हर एक डिसीजन अभिलेखी न्यायालय हो जाता है, जिसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का हर एक डिसीजन अभिलेखी न्यायालय होता है? क्या बताओगे? 129 के तहत। क्लियर हुआ? बोलो भैया। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट की नई दिल्ली के बारे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में होगा। और आर्टिकल 131 में बताया सुप्रीम कोर्ट प्रारंभिक कार्य के अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना, 2 या 2 राज्यों के मध्य राष्ट्रीय निर्वाचन, मौलिक अधिकार की रक्षा, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा किस कार्य के अंतर्गत आता है? सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य के अंतर्गत। बोलो क्लियर हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक कार्य के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य का मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनाता है, उसी को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का अपीली कार्य कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदात्री कार्य का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय से परामर्श मांग सकता है, राष्ट्रीय परामर्श दे सकता है या देने से मना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के किस कार्य के अंदर आता है? परामर्शदात्री कार्य के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट कोई पूछे बदल जाओगे तो जितना मैंने कंटेंट दिया इससे कोई भी एग्जाम आप दोगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत इजी प्रश्न पूछा जाता है। चलो बताओ सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? उस समय मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट का वेतन किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 125। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितनी होती है? अन्य की कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल में? तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट सेवानिवृत्ति की नियुक्ति किस आर्टिकल में? सुप्रीम कोर्ट की पदावधि कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट हर एक डिसीजन अभिलेखी न्यायालय होगा किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है?
सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में होगा, किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक कार्य का उल्लेख किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के अपीली कार्य किस आर्टिकल में? सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री किस आर्टिकल में? सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डी वाई चंद्र। देखो जितना पढ़ा है सब चीजें क्लियर है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट पढ़ता है आदमी सो जाता है, यूट्यूब पढ़ोगे सो जाओगे, उठ ही नहीं पाओगे 2-4 दिन तक, है कि नहीं? देखो लेकिन यहां तक पूरी क्लियर हो गई है कि नहीं? चलो अब हेडिंग डालो हाई कोर्ट डालो डियर, ठीक। हाई कोर्ट, अगली हेडिंग डालना हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय। आर्टिकल 124, 214 हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। चलिए इसको लिख लीजिएगा, कल समझाएंगे, लिखिएगा लिखिएगा लिखिए। इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा डियर। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। लिखिए भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट लिखिएगा योग्यता क्वालिफिकेशन। हेडिंग डालिएगा योग्यता क्वालिफिकेशन। लिखिएगा भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो। 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो। 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा 10 वर्षों तक वकालत किया हो। 10 वर्षों तक वकालत किया हो। 10 वर्षों तक वकालत किया हो। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा किसी लाभ के पद पे न हो। 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 हेडिंग डालेगा नियुक्ति। नियुक्ति में लिखिएगा, नियुक्ति में लिखिएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नियुक्ति में लिखिएगा उच्चतम न्यायालय के, सॉरी उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय लिखिएगा, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा शपथ। शपथ लिखिएगा राज्यपाल के द्वारा। लिखिएगा शपथ राज्यपाल के द्वारा। शपथ लिखिएगा राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट लिखिएगा कार्यकाल। कार्यकाल में लिखिएगा अनिश्चित। लिखिएगा कार्यकाल। कार्यकाल में लिखिएगा अनिश्चित। नेक्स्ट लिखिएगा 62 वर्ष। पदावधि लिखिएगा 62 वर्ष। कार्यकाल पदावधि लिखिएगा 62 वर्ष। पदावधि लिखिएगा 62 वर्ष। पदावधि 62। नेक्स्ट लिखिएगा त्यागपत्र। त्यागपत्र।
नेक्स्ट लिखिएगा त्यागपत्र। राष्ट्रपति को, त्यागपत्र लिखिएगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट लिखिएगा पदच्युति, हटाने की प्रक्रिया। हेडिंग डालिएगा पदच्युति, पदच्युति। पदच्युति में लिखिएगा महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा या, पदच्युति में लिखिएगा महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा या, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा या संसद की सहमति से, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा या संसद की सहमति से, संसद की सहमति से। नेक्स्ट लिखिएगा वेतन, वेतन लिखिएगा 2,50,000 ब्रैकेट में मुख्य न्यायाधीश। वेतन लिखिएगा 2,50,000 ब्रैकेट में मुख्य न्यायाधीश। 2,50,000 ब्रैकेट में मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा 2,25,000 अन्य मुख्य न्यायाधीश, 2,25,000 अन्य मुख्य न्यायाधीश। हेडिंग डाल के छोड़ दिएगा नोट, नोट स्टैटिक जीके टाइप का है, हेडिंग डाल के छोड़ दिएगा नोट, हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, हाई कोर्ट आएंगे तो कल कंप्लीट कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट तैयार कर लेंगे ना आप लोग, बोलो भैया, इसको तैयार करके आइए, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट।